अगर हमें त्याग करना है तो विवेक का आदर करना होगा। अगर हमसे ममता नहीं छूट रही है तो हमें दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और नाम जप करना चाहिए। इसमें इतनी शक्ति है कि सब ममता छूट जाती है। जिनके न होने से हम दुखी होते हैं वो होने लग जाता है, और जिनके होने से हम दुखी हो जाते हैं वो होना बंद हो जाता है। ये विधान है। प्रेम की प्राप्ति में अहम भाव रह जाता है, सिर्फ सिर्फ प्रेम ही रह जाता है। प्रेम कोई अभ्यास नहीं, अनुष्ठान नहीं, वह मानव मात्र में, स्वभाव में ही मौजूद है। आस्था का अर्थ अस्तित्व में विश्वास है। आस्था, श्रद्धा, विश्वास से ही परमात्मा में प्रियता होती है। परमात्मा है, इसमें पक्की आस्था होनी चाहिए। आस्था, श्रद्धा, विश्वास तब होती है जब हम सुने हुए भगवान को अपना मान लेते हैं। भगवान से प्रेम करना है तो संसार के जितने प्राणी, पदार्थ, वस्तु में जो प्रेम है उसे खींचकर परमात्मा में लगा दो। भगवान कहते हैं कि तू क्यों इन संसार के पदार्थों में क्यों अपना सामर्थ्य वेस्ट कर रहा है, तू बस मुझसे प्रेम कर। संसार की वस्तुओं में दुख के अलावा कुछ नहीं है। नारायण 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 नारायण। वाह, प्रांजल ने तो लगभग सारी बातें ही बता दी। अब कोई बात शेष रही हो तो कोई बताना चाहे तो बताएं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ढंग से नोट किया। तो सोहन जी सांगवान है क्या? उनसे कहानी सुनते। 2 दिन से तो नहीं दिख रहे थे, आज पता नहीं होंगे तो हाथ खड़ा करें। नहीं दिख रहे आज भी। तो अपने राम नारायण जी सुनाएंगे कहानी। हाँ, राम नारायण जी सुनाइए। नारायण नारायण। ये कहानी है न्यूटन की सहनशीलता के ऊपर है। सहनशीलता। सर आइजक न्यूटन प्रसिद्ध वैज्ञानिक था। उसने एक कुत्ता पाल रखा था, डायमंड। छोटा सा प्यारा प्यारा कुत्ता। न्यूटन उसे बहुत प्यार करता था। एक रात को मेज पर जलते हुए मोमबत्ती छोड़कर न्यूटन बाहर चला गया। बाहर उसे कुछ देर लग गई। इस बीच न जाने क्या हुआ कि कुत्ता मेज पर इस तरह झपटा कि जलती हुई मोमबत्ती मेज पर गिर पड़ी। मोमबत्ती के गिरते ही मेज पर रखे तमाम कागज पत्र धधक करके जल उठे। सबके सब कागज सुहा हो गए। न्यूटन ने लौटकर देखा तो वह सन्न रह गया। उसकी वर्षों की मेहनत खाक होकर पड़ी थी। न्यूटन को दुख तो बहुत हुआ, पर उसने कुत्ते से सिर्फ इतना ही कहा, अरे डायमंड, तू क्या जाने कि तूने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है। और कोई होता तो गुस्से में आकर कुत्ते को मारता, पीटता, आग में डाल देता। बेवकूफ लोग ऐसा करते भी हैं। पर न्यूटन ने सोचा कि इसमें बेचारे कुत्ते का क्या कसूर है। वह बेचारा क्या जाने कि मेज पर मेरी बरसों की कमाई रखी हुई है। गलती मोमबत्ती ने गिरकर अपना काम कर दिया। जलती मोमबत्ती ने गिरकर अपना काम कर दिया। इसके लिए उस अज्ञानी को दंड देने से क्या फायदा। कहने का भाव यह है कि दूसरों की गलतियों को जो इस तरह शांति से सहन कर लेता है उसको सहनशील क्या कहते हैं। और हम भी न्यूटन के जैसे सहनशील बने। वाह, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। विदेशों में तो लोग इतने असहिष्णु हैं कि गोली मार देते हैं आदमी कोई।
अभी 2-3 दिनों में मैंने अखबार में ऐसा पढ़ा कि छोटी सी बात पर गोली मार दी। अमेरिका की बात मैंने पढ़ी कि किसी होटल में एक आदमी गया, वो कमरा लेने के लिए, तो कमरे की कीमत को लेकर अथवा उसके नंबर को लेकर के कोई वाद विवाद हो गया, यानी होटल के मालिक में और ग्राहक में। तो ग्राहक ने वो मालिक को गोली मार दी। अभी 1-2 दिन पहले की बात अखबार में। तो आप सोचिए कि सहनशीलता की कितनी कमी है। एक व्यक्ति की जिंदगी कितनी महत्वपूर्ण है, जिससे वो भगवत प्राप्ति कर सकता है, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है और कितना दुनिया का भला कर सकता है, उसको एक छोटे से वाद विवाद में मार डालना, तो सहनशीलता की कितनी कमी आ गई है। तो हम लोगों को ये न्यूटन से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि उसके वर्षों की जो रिसर्च है, उसके पेपर थे और वो चल गए। तो उसने अपने कुत्ते से इतना ही कहा, भैया अब तू क्या जाने कि तूने मेरे वर्षों की मेहनत को बेकार कर दिया, पर अब तेरे से क्या कहें। अज्ञानी है ना, उसको तो ज्ञान नहीं है और जानबूझ के उसने किया नहीं है, हो गया। अपने को भी इस तरह सहनशीलता आनी चाहिए। कि मैं जो कुछ बोलता हूँ, कोई ये ना समझे कि मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, मैं तो खुद से ही कहता हूँ। आप लोग तो इसमें माध्यम है, इसलिए मेरे को विशेष लाभ हो जाता है। वास्तव में तो सुधार अपना ही होना चाहिए। दूसरों का सुधार करने का जो बीड़ा उठाते हैं, वो खुद रीते रह सकते हैं। इसलिए सन्नाजी महाराज ने एक बार कहा कि ये उपदेश करने की जो सेवा है, ये सबसे नीची सेवा है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मेरे में न तो योग्यता है उपदेश करने की, और न ही मेरे मन में उसके लिए उपदेश करने जैसी कोई उत्साह है। मैं तो संतों की वाणी और भगवान की बातों का मनन हो और वाचन हो, चिंतन हो, इससे जीवन सफल होता है और साधन है वो मनुष्य का बढ़ता है। इसी उद्देश्य से ये मेरा निवेदन करना होता है। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो बोले। वैसे कल मुझे कल या आज स्पेन की अपनी सत्संगी बहन है, उसने मुझे प्रश्न किया कि आस्था, श्रद्धा और विश्वास, इसको थोड़ा स्पष्ट करिए। करिश्मा है वो स्पेन से, उनका ये प्रश्न है। करिश्मा, आप यदि सुन रहे हैं तो आप अपने प्रश्न को दोहराएं, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। करिश्मा बोलिए, आपका क्या प्रश्न है? राम राम जी, प्रणाम। राम राम, बोलिए। राम राम। आस्था, श्रद्धा और विश्वास, हाँ जी। थोड़ा विस्तार से। और आस्था, श्रद्धा, विश्वास जब अनुकूल होता है तो ठीक है, जब प्रतिकूल आता है तो आस्था, श्रद्धा, विश्वास सब तब क्या होता है आस्था, श्रद्धा, विश्वास? मतलब जब 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 सब अच्छा हो रहा है तो ठीक है, श्रद्धा है, भगवान की कृपा है। और जब
प्रतिकूल परिस्थिति आते हैं तो सब अभी मेरे श्रद्धा नहीं है, मतलब ऐसे मैंने बहुत लोगों का सुना है कि श्रद्धा जब तक अनुकूल है तो ठीक है, प्रतिकूल आते हैं तो श्रद्धा गायब हो जाती, नहीं रहती है। हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो इसमें बात क्या है कि अगर हम वास्तव में भगवान में आस्था रखते हैं कि भगवान हैं, सबसे पहले तो आस्था का मतलब अस्तित्व में विश्वास कि भगवान है जरूर। अब कोई उनका प्रमाण नहीं है, कोई हमारे पास सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन संत महात्माओं ने कहा है कि भगवान है और वो दर्शन देते हैं, मिलते हैं और प्रेम करते हैं। इस आधार पर हमें मानना चाहिए। वैसे देखा जाए तो हम में से किसी ने भी अपनी माँ को या अपने पिता को देखा नहीं है। हम जब जन्मे थे तब हमने माँ को पहचाना नहीं, देखा नहीं, और पिताजी को तो देखने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो तो माँ ने ही बताया ये तुम्हारे पिता है। और माँ के बारे में भी हमें पिताजी ने कहा ये तुम्हारी माँ है, अथवा हमारे दूसरे परिवार की महिलाओं ने कहा ये माँ है, तो हमने उनको माँ माँ कहना शुरू कर दिया। ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चों की माँ जन्म देते समय मर जाती है, तो उनको एक दूसरी स्त्री पालती है और वो उसी को माँ कहते हैं, क्योंकि माँ तो सुनकर के ही तो माना है। किसी ने जन्म के समय देखा तो नहीं कि ये मेरी माँ है, मुझे जन्म दे रही है। पिताजी का तो सवाल ही नहीं। तो हम जब माँ को या पिता को सुनकर के मानते हैं तो फिर परमात्मा को मानने में कहाँ कठिनता है। सुनकर के ही तो मानना है। किसी ने कह दिया ये तुम्हारी माँ है तो हमने मान लिया, किसी ने माँ ने कह दिया और उन्होंने कह दिया तुम्हारे पिताजी है तो हमने मान लिया। तो आस्था का अर्थ होता है अस्तित्व में विश्वास कि भगवान है, और श्रद्धा का मतलब है उनके प्रति एक आदर का भाव। जैसे हम अपने पिता के प्रति आदर का भाव रखते हैं, माता जी के प्रति आदर का भाव रखते हैं, कोई संत महात्मा के प्रति आदर का भाव रखते हैं, इसको श्रद्धा कहते हैं। और विश्वास इसको कहते हैं कि भगवान है, वो हमसे प्यार करते हैं, तो वो हमारे लिए जो करेंगे वो हमारे मंगल के लिए करेंगे, क्योंकि भगवान है वो तो मंगल मूर्ति है, उनमें अमंगल तो है ही नहीं। भगवान को विश्वास करने का अर्थ यह है कि वो तो प्रेम की मूर्ति है, कृपा की मूर्ति है, करुणा की मूर्ति है। इस बात पर विश्वास करना, मंगल ही मंगल करते हैं वो सबका, वो कभी किसी का मंगल नहीं कर सकते। तो ये है आस्था, श्रद्धा और विश्वास। अब ये बात है कि जो ये मानते हैं कि हमारे मन के अनुकूल हो गया तब तो ये भगवान ने बहुत अच्छा कर दिया, भगवान पर हमारी श्रद्धा विश्वास आस्था है, और जहां भगवान ने हमारे मन के विरुद्ध कर दिया तो भगवान को उठा करके और फेंक दिया। एक स्वामी शरणानंद जी महाराज एक घटना सुनाते थे। एक मैजिस्ट्रेट थे, वो बीमार हो गए, बहुत अधिक बीमार हो गए। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब भी इनके बचने की आशा नहीं है। तो किसी संत महात्मा ने कह दिया कि
भाई तुम भगवान से प्रार्थना करो, भगवान की इस तरह पूजा करो, प्रार्थना करो। तो उसने पूजा की, प्रार्थना की, तो वो पतिदेव ठीक हो गए। तो भगवान में बड़ी श्रद्धा हो गई, प्रतिदिन पूजा करती, पाठ करती, भोग लगाती। एक बार फिर बीमार पड़े, तो इस बार जो है उसने बहुत ही प्रार्थना करी और बहुत ही कहा भगवान को, लेकिन वो ठीक नहीं हुए और मर गए। तो उसने भगवान को उठा करके और सड़क पे फेंक दिया, भगवान की मूर्ति को, पूजा पाठ सब छोड़ दिया। तो ये बात जैसे अभी करिश्मा ने कही कि जब तक भगवान हमारे मन की बात करते हैं तब तक तो श्रद्धा होती है, जब मन की बात नहीं करते तो आस्था, श्रद्धा, विश्वास गायब हो जाता है। तो ये भगवान पर विश्वास था ही नहीं, ये था अपने मन के अनुकूल परिस्थिति पर विश्वास। जो संसार के वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति चाहते हैं कि हमारे मन के अनुकूल होता रहे, वो तो संसार की उपासना कर रहे हैं, उनकी भगवान में कहाँ आस्था है। उसकी तो संसार में ही आस्था है और संसार में उनकी विश्वास है, संसार में श्रद्धा है। जो भगवान में जिनका श्रद्धा, विश्वास और आस्था है, वो तो ये मानकर चलते हैं कि भगवान जो करते हैं वो हमारे मंगल के लिए करते हैं। आप बताइए, जो आपसे प्रेम करता है वो कभी आपका नुकसान कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि हम भगवान में आस्था, श्रद्धा, विश्वास करते हैं, तो फिर भगवान जो हमारे लिए करते हैं उसी में हमारा मंगल। वो एक कहानी मैंने पहले कही भी थी, कोई घटना है ये सच्ची। वो एक पति पत्नी है, वो एक चौड़ी नदी को पार कर रहे थे। ये है यूरोप की घटना है। तो पति और पत्नी दोनों थोड़े दिन पहले विवाह हुआ था, तो नाव में बैठकर इस पार से उस पार जा रहे थे। उस पार कोई बड़ा किला था, वो किला देखने के लिए जा रहे। तो बड़ी नदी थी, वहां तूफान आया, बहुत जोर से तूफान आया, तो नाव डगमगाने लगी। तो कंट्रोल में नहीं रही, तो जो नाव चलाने वाला था उसने कह दिया, भाई अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, अब ये नाव डूब सकती है। तो सब यात्री चिल्लाने लगे, रोने लगे। लेकिन वो जोड़ा जो था, उस जोड़े में वो जो पति था वो बहुत ही शांत बैठा था। पत्नी तो घबरा रही थी, वो वैसे ही शांत बैठा हुआ था। सब लोग चिल्ला रहे। थोड़ी देर के बाद में वो तूफान शांत हो गया। अगर मैं तुम्हारे गले के ऊपर अगर एक तलवार रख दूं तो तुम घबराओगी, रोगी? बोले नहीं। क्यों? बोले आप मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए आप मेरा कोई नुकसान कर ही नहीं सकते। बोले यही बात है, मैं भगवान पर विश्वास, मंगल कभी नहीं कर सकता। घबराते नहीं, ये श्रद्धा होने का तो सवाल ही नहीं है। हो ही नहीं सकते सांसारिक परिस्थितियों से। तो ये है करिश्मा। यदि आप का प्रश्न हल हो गया हो तो बताइए, और नहीं हुआ हो तो बताइए, फिर उस पर और कुछ बात करी जाए।
मैं आपको दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए। जी हल हो गया, जी हल हो गया। हाँ जी, ठीक है, ठीक। राम राम। तो अब मैं, थोड़ा समय बचा है तो देवकी जी से बात कर लेते हैं। वो कुछ शरणानंद जी महाराज के अमृत वचन सुनाएंगे। और उससे पहले मैं एक बात आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार बात करते करते समय समाप्त हो जाता है। वो ये है कि जैसा हमने पहले विचार किया था कि सोमवार से शुक्रवार तक मेरा बोलने का विचार है, और शनिवार रविवार में अभी अवकाश लेना चाहता हूँ स्वास्थ्य की दृष्टि से। फिर स्वास्थ्य ठीक रहा तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, और स्वास्थ्य में कुछ नरमी आई तो घटा भी सकते हैं। लेकिन ये जो आगे के 2 दिन हैं, यानी शनिवार रविवार, कल परसों, इसमें हमारे जयेश भाई है, वो सत्संग करते हैं इसी तरह से जैसे हम लोग कर रहे हैं। उनके साथ भी कई परिवार जुड़ते रहे। जब मैं बीच में सत्संग 2-3 महीने नहीं कर रहा था, तब उन्होंने चालू कर रखा था। तो आप भी शनिवार रविवार उनकी लिंक पर जुड़ सकते हैं। वो लिंक जो है जयेश भाई सत्संग ग्रुप में दे देंगे, तो उस लिंक पर कल और परसों में जुड़ सकते हैं। तो ये बीच का समय भी सत्संग में निकल जाए। और फिर वापस सोमवार को मेरा विचार है ही, सोमवार से शुक्रवार तक। तो ये सूचना देनी थी कि कई बार क्या बात कहना है, लेकिन वो समय पूरा हो जाता है तो बात नहीं कह पाते, इसलिए मैंने पहले कह दिया। अब मैं देवकी जी को होस्ट बनाता हूँ, जिससे कि वो शरणानंद जी महाराज की बात हमें बता पाए। हाँ देवकी जी, कुछ सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। अच्छा, ये सीता देवी क्या बोलती है, जरा एक बार इनसे पूछते हैं। हाँ सीता देवी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? राम प्रणाम। राम राम, प्रणाम। आपकी तबीयत भगवान की कृपा से बहुत ठीक रहेगी महाराज, खराब नहीं होगी। भगवान की दया बहुत है। हाँ, ये बहुत बड़ी कृपा है, आपका आशीर्वाद। बहुत बड़ी कृपा है। आप पर भगवान की कृपा, आपकी कृपा हम लोग पर बरस रही है। ठीक रहेगी। आपका आशीर्वाद है, उससे जरूर अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा महाराज, और आपकी कृपा हम लोग पर बरस रही है। हमारे तो क्या कृपा है, आप और हम एक ही है। ठीक है, राम राम। राम राम। नारायण नारायण सुना दीजिए। नारायण कि जब मानव आस्था सदा विश्वास को छूने हुए प्रभु को अपना मान लेता है, अर्थात ये स्वीकार करता है कि वे मेरे अपने हैं, मिला है वह उनका है जी। उनकी आत्मीयता में जो रस है जी। वह न तो भोग में है, न शांति में, और न स्वाधीनता में। जी जी। आप कहेंगे कैसे? ये सभी भाई बहनों का अनुभव है कि भोग प्रारंभ काल में सुखद और परिणाम में दुखद है। जी। शांति में भी रस है, स्वाधीनता में भी रस है, परंतु शांति और स्वाधीनता के रस में अहम भाव का अत्यंत अभाव नहीं होता। जी। क्यों? आप अनुभव करते हैं कि मैं शांत हूँ,
मैं शांत, स्वाधीन हूँ। मैं स्वाधीन। एक बात, दूसरी बात ये कि शांति और स्वाधीनता के लिए उपयोगी। हाँ, ये बात, ये प्रेम की विशेष बात बताइए। हाँ, वैसे आदमी मुक्त तो आदमी हो जाता है, योग से जन्म मरण से छूट जाता है, उसको शांति मिल जाती है, और बोध से मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है और उसका जन्म मरण छूट जाता है। लेकिन जो सूक्ष्म अहम भाव है उसका नाश होता है प्रेम से, क्योंकि प्रेम है उससे मनुष्य परमात्मा के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। अब आप सोचिए कि हम लोग तुच्छ जीव है, भगवान को हम क्या न्याल कर सकते हैं, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं और इतने प्रेमी हैं कि वो हम लोगों के प्रेम करने को उपयोगी मानते हैं। तो संसार के लिए उपयोगी होना, अपने लिए उपयोगी होना, योग के द्वारा मनुष्य संसार के लिए उपयोगी होता है, बोध के द्वारा मनुष्य अपने लिए उपयोगी होता है, और प्रेम के द्वारा प्रेम में किसी प्रकार का निजी स्वार्थ है ही नहीं। जैसे राधा जी है, वो हर समय ये चाहती हैं कन्हैया को हर समय आनंद कैसे मिले, सुख कैसे मिले, वो प्रसन्न कैसे हो, उनके अपने सुख की लेश मात्र भी कहीं पर रेखा ही नहीं। इसी तरह से भगवान कृष्ण है, और राधा जी को कैसे आनंद मिले, सुख मिले, बस उनके भी अपने सुख की लेश मात्र भी इच्छा नहीं। परमात्मा को आनंद देना चाहें, बस तो प्रेम प्रेम में मगन हो जाएंगे, यही सर्वोत्कृष्ट है। तो समय कुछ ही सेकंड बाकी है, तो आगे कुछ बोल दीजिए जब तक समय पूरा हो जाएगा। हम सभी लोग परमात्मा के प्रेम में डूबे रहे, बस यही मूल बात है, और उसका एक ही है, कुछ भी चाहना ना, केवल देना ही देना जानता है, लेने का कोई, वही वास्तव में प्रेमी। ये गोपियां है, यही भगवान की के सखा हैं।